प्यारे दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल, एंटरप्रेज एंड माइटोसिस। आज की इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा मियोसिस पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। इस लेक्चर के बाद आप मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियासिस हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आ जाइए कि मियासिस है क्या। अच्छा, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं और ये पेयर जो है ना दोनों कंबाइन होकर तो जाइगोट बनाता है। दोस्तों, माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्म और एग सेल की फॉर्मेशन होती है। यानी दोस्तों, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती है और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से फोर सेल्स बनती है। लेकिन ये सेल जो है ना ये हैप्लॉइड होगी। जो डॉटर सेल्स बनती है वो हो जेनेटिकली डिफरेंट होगी और माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हो जेनेटिकली सेम होगी एज अ पेरेंट सेल्स। और मियोसिस में जो फोर डॉटर सेल्स बनती है ये हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और हैप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। ये क्रोमोसोम नंबर क्यों रिड्यूस हो जाते हैं, क्यों हाफ हो जाते हैं? क्योंकि जब हमारे बच्चे पैदा होगी तो इनमें भी वही 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। अगर स्पर्म और एग में भी 46 क्रोमोसोम होते तो फिर ये दोनों कंबाइन होगी तो ये 96 बनते, तो फिर ये ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। तो इस वजह से इससे पहले मियोसिस डिवीजन होते हैं ताकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए और दोनों कंबाइन होके फिर एक ह्यूमन बीइंग बन जाए। माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस एक स्टेप में कंप्लीट होता है और मियोसिस जो है ना दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें टू सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। एक को बोलते हैं मियोसिस 1, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस का जो मियोसिस 2 स्टेप है वो और माइटोसिस जो ना ये सेम है। तो चलिए मियोसिस 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट की जो ना 4 पेजेस हो गए, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज। तो ये मियोसिस फर्स्ट है तो आप साथ साथ 1 भी लगाओगे, जैसे प्रोपेज 1, मेटापेज 1, एनापेज 1, टेलोपेज 1। अच्छा, तो प्रोपेज 1 में ये कुछ 5 इवेंट्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोपेज फर्स्ट में पहला स्टेप होता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जब सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम सेल्स में इसी तरह स्प्रेड फॉर्म में पड़े होते हैं, इसी तरह बिखरे हुए पड़े रहते हैं। देख सकते हैं ये हमारे पास सेल है, इसमें इसी तरह बिखरे पड़े हुए रहते हैं। प्रोपेज फर्स्ट में जो ना क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब है सिकुड़ जाना, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ हाईली पैक हो जाएगी और इसी तरह इसके 2 आर्म बनेगी। इस आर्म को, ये क्रोमोसोम का एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, इसको बोलते हैं, एक आर्म को क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। दूसरा इवेंट से होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। अब पहले जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और फिर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप का मतलब क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम होते हैं जिसका स्ट्रक्चर, साइज और जेनेटिकल में मेक अप मतलब नंबर ऑफ जीन्स सेम लो की ये सारी सेम होगी, पर जो है ना इसमें पोजीशन ऑफ एलील डिफरेंट होगी। चौथा इवेंट्स इसमें होता है न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। प्रोपेज फर्स्ट में जो ना न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियस में सेल में अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की जो पर्दा होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये ब्रेक, ये टूट जाएगी। अच्छा, चौथा इवेंट इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर अब 2 सेल्स बनेगी तो इसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जो जीन्स है ये मिक्स करेंगे तो इसको बोलते हैं, या एक्सचेंज करेगी, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इसका नाम है कि एस्मेटा। तो अब ये की एस्मेटा क्या होता है? जिस पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम के एक्सचेंज होते हैं, जीन्स के मिक्स अप होते हैं, इसको बोलते हैं की एस्मेटा। अब दोस्तों मियोसिस फर्स्ट की दूसरी फेज की तरफ चलती है, वो है मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है? इसमें जो ना
क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो जाती है। क्रोमोसोम अलाइन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम इसी तरह एक लाइन में लग जाती है, सारी क्रोमोसोम इसी तरह एक लाइन में लग जाती है इसी तरह। और जिस एरिया में ये क्रोमोसोम एक ही लाइन में लग जाती है इसको बोलते हैं मेटापेज प्लेट। ये मैं इधर लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ये इसको बोलते हैं मेटापेज प्लेट। अब मियोसिस की तीसरी पेज की तरफ चलते हैं, वो है एनापेज। अच्छा दोस्तों, माइटोसिस की एनापेज फर्स्ट और मियोसिस की एनापेज फर्स्ट में ये डिफरेंस है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की क्रोमेटिड जो ना वो सेपरेट हो जाती, वो सेपरेट हो के अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। यहाँ ये होगा कि इधर जो ना एक्सिल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम जो ना ये एक पोल की तरफ जाएगी और 23 क्रोमोसोम जो ना दूसरी पोल की तरफ चले जाएगी। अब मियोसिस फर्स्ट की फोर्थ पेज पड़ेगी टीलोपेज। टीलोपेज फर्स्ट में कौन कौन सी इवेंट्स होती है, जैसे पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप टूट जाती है। 23 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर गई थी और 23 जो ना अपोजिट पोल की तरफ कर गई थी। अब ये 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 क्रोमोसोम इधर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्ड हो जाएगा। और टेलोपेज में जो ना आखिर 2 स्टेप जो ना ये कंप्लीट हो जाएगी। पहले जो ना कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगी और फिर ये जो ना साइटोप्लाज्म बीच में इसी तरह डिवाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और 2 डॉटर सेल इसी तरह बनेगी और इसमें होगी 23 क्रोमोसोम। अब हमारे पास मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मियोसिस की नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, वो है मियोसिस 2। मियोसिस 2 अगर आपने हमारी माइटोसिस वाली वीडियो देखी है, मियोसिस 2 स्टेप और माइटोसिस ये सेम होते हैं। अच्छा, तो मियोसिस 2 का पहला फेज है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में ये होते हैं कि जो हमारे टेलोपेज में दोबारा अनकंडेंस हो गई थी क्रोमोसोम, तो जब मियोसिस 2 शुरू हो जाती है तो इसकी प्रोफेज 2 में दोबारा कंडेंसेशन हो जाएगी। ये दोबारा जो है ना सिकुड़ जाएगी और ये क्रोमोसोम के 2 आर्म बन जाएगी। और ये जो इधर ये न्यूक्लियस था, इधर इसी तरह न्यूक्लियस, ये दोबारा जो है ना इसकी ब्रेक डाउन होगी, न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो जाएगी। और स्पाइन, और ये जो हमारे पास इधर न्यूक्लियर के आसपास सेंट्रियोल पड़े रहती है, तो वो भी एक दूसरे के साथ सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट हो गए पोल की तरफ चले जाएगी। अब मियोसिस 2 की सेकंड फेज है मेटाफेज 2। अच्छा, मेटाफेज 2 में ये होता है कि सारे क्रोमोसोम जो ना ये 23 क्रोमोसोम जो ना ये एक ही लाइन में सारे लग जाते हैं। और जिस एरिया में एक ही लाइन में ये लग जाते हैं इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। पहले भी बता चुका हूँ, मेटाफेज प्लेट। अब दोस्तों मियोसिस 2 की पेज नंबर पेज 2। अच्छा, एनाफेज 2 में ये होते हैं कि ये जो स्पाइंडल फाइबर है, ये जो स्पाइंडल फाइबर आप दिख रही है, ये स्पाइंडल फाइबर कंट्रैक्ट हो जाएगी और ये क्रोमोसोम की एक आर्म को खींचेगी, एक क्रोमेटिड्स खींचेगी और दूसरी जो अपोजिट पोल में दूसरा सेंट्रोमियर होती है, ये स्पाइंडल फाइबर को कंट्रैक्ट करेगी तो ये दूसरा आर्म खींचेगी। अब चलते हैं फोर्थ पेज की तरफ। अब मियोसिस 2 की फोर्थ पेज की तरफ चलते हैं, वो है टेलोपेज। प्यारे दोस्तों, एनाफेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो ना कंप्लीट हो जाएगा। और ये अब दोस्तों टेलोपेज में जो ना न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी रिफॉर्मेशन होगा और साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो ना सेल इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड होगा बीच में, तो इसकी 2 डॉटर सेल्स और बनेंगे। तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम होगी, इसमें भी 23। मियोसिस फर्स्ट स्टेप में 2 डॉटर सेल बने थे और मियोसिस सेकंड में और 2 डॉटर सेल बन गई। तो पूरा जो ना मियोसिस में जो ना 4 हेप्टाइड सेल्स बनते हैं और इसमें 23 हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के।